25 अप्रैल बायोलॉजी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये पेपर है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है जो आपके 25 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और 25 अप्रैल को जो बायोलॉजी का पेपर आपके होने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तब सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं और पेपर में जो कुल प्रश्न है वो आप देख सकते हैं 04 और समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और पूर्णांक है आपके 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर है आपके होने वाला है। अगर आपको भी 25 अप्रैल बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, और जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है जो आपके 25 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 अप्रैल को बायोलॉजी के पेपर में पूरे 70 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं 11-11, ये आपके जीव विज्ञान पेपर का कोड है वो रहने वाला है। और सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो अंकित है। तो कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है लखनऊ, बे ऑप्शन में दे रखा है दिल्ली और स ऑप्शन में दे रखा है हावड़ा और द ऑप्शन में दे रखा है बनारस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपके कि निम्नलिखित में से अपूर्ण कवक है, तो अपूर्ण कवक है वो कौन सा है। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके बेसिडियोमाइसिटीज और बे ऑप्शन में दे रखा है ड्यूटेरियोमाइसिटीज और स ऑप्शन में दे रखा है आपके फाइकोमाइसिटीज और द ऑप्शन में दे रखा है एस्कोमाइसिटीज। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, उसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आरएनए और बे ऑप्शन में दे रखा है प्रोटीन और स ऑप्शन में दे रखा है डीएनए और द ऑप्शन में दे रखा है आरएनए या डीएनए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि द्विनिषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है। जो द्विनिषेचन है वो किसका विशिष्ट लक्षण माना गया है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आवर्त बीजी और बे ऑप्शन में दे रखा है अनावर्त बीजी और स ऑप्शन में दे रखा है ब्रायोफाइटा और द ऑप्शन में दे रखा है टेरिडोफाइटा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि अंड समुच्चय में कितनी कोशिका होती है। जो अंड समुच्चय होता है उसमें कितनी सेल होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2 कोशिकाएं और बे ऑप्शन में है 3 और स ऑप्शन में है 4 और द ऑप्शन में है 1। तो इसमें भी सही उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो प्राणी जगत है उसका सबसे बड़ा जो किंगडम है, सबसे बड़ा जो संघ है वो किसको माना गया है। तो ए ऑप्शन में है एनिलिडा, बे ऑप्शन में है मोलस्का और स ऑप्शन में है कोडेटा और द ऑप्शन में है आर्थ्रोपोडा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि श्वसन मूल है वो किस क्षेत्र के पादपों में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मरुस्थलीय क्षेत्र और बे ऑप्शन में है अनूप क्षेत्र
और स ऑप्शन में है जलीय क्षेत्र और द ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि निम्न में से द्विबीजपत्री पादप है। तो द्विबीजपत्री का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है गेहूं, बे ऑप्शन में है सरसों और स ऑप्शन में है बाजरा और द ऑप्शन में है मक्का। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि द्विबीजपत्री पादप है, उसका उदाहरण आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि निम्न में से जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो जो जटिल उत्तक है उसका आपको जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जाइलम, बे ऑप्शन में दे रखा है पेरेनकाइमा और स ऑप्शन में दे रखा है आपके कोलेनकाइमा और द ऑप्शन में दे रखा है आपके स्केलेरेनकाइमा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। तो क्यूटिकल है वो किस में नहीं पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है तना, बे ऑप्शन में दे रखा है पत्ती और स ऑप्शन में दे रखा है मूल और द ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। और टोटल 8 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 नंबर का है। तो टोटल 8 नंबर का आपके सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि हृदय पेशी है उसमें पाई जाती है। तो हृदय पेशी में क्या पाई जाती है वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि भारत में पाई जाने वाली मेंढक की जो सामान्य जाति है वो कौन सी है। तो इसमें भी रिक्त स्थान आपको फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थान फिल करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपके कि केंद्रक की खोज है वो सर्वप्रथम 1831 से पूर्व की थी। तो केंद्रक की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि रसधानी की जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है। तो प्रोटीन है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि एंजाइम संकीर्ण ऊर्जा के मान को कर देते हैं, कम कर देते हैं या अधिक कर देते हैं, वो आपको लिखना है। और 18वां प्रश्न है एस अवस्था के दौरान डीएनए की जो मात्रा है वो हो जाती है। तो इस रिक्त स्थान में भी आपको सही फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न और यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। और टोटल 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें गुणसूत्र हैं जो क्रोमोसोम है उनका स्टडी किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि क्रेंजी शरीर वाली पत्तियां किन पादपों में पाई जाती हैं। तो क्रेंजी शरीर वाली जो पत्तियां हैं वो कौन से पादपों में पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है RUBP, इसका फुल नेम आपको लिखना है, पूरा नेम आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट का जो शोषण गुणांक है उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है आपके कि फलों को पकाने में सहायक पादप हार्मोन का नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है वात स्फीति क्या है। तो वात स्फीति की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक स्वस्थ मनुष्य के ज्वारीय आयतन का जो मान है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि रक्त का कितना प्रतिशत आयतन है वो प्लाज्मा होता है। जो ब्लड है उसका कितना परसेंटेज वॉल्यूम है वो प्लाज्मा माना जाता है, प्लाज्मा होता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है सीरम किसे कहते हैं। तो इसमें सीरम की परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 29 है ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं। इसमें आपको ऐच्छिक पेशी है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपके कि कर्ण अस्थिकाओं के नाम लिखिए। तो जो कर्ण अस्थिकाएं हैं, जो कान में पाई जाने वाली जो अस्थियां हैं उनके नाम लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है आपके कि सार्कोलेमा किसे कहते हैं। तो सार्कोलेमा की परिभाषा
लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है न्यूरॉन किसे कहते हैं। इसमें आपको न्यूरॉन की परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 34 है सिनेप्सिस किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें जो आई है इसका डायग्राम आपको बनाना है, स्विच डायग्राम बनाना है और उसको नामांकित भी करना है, नाम भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 38 है यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 39 है नेफ्रॉन को समझाइए। इसमें आपको नेफ्रॉन है जो वृक्काणु होता है उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कंकाल तंत्र के प्रकार लिखिए, विकार लिखिए। कंकाल तंत्र है उसके विकार लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखते हुए उनके कार्य लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 42 है थायराइड अतिसक्रियता को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण है उसको समझाना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दिया गया है कि हृदय क्रिया के नियमन को समझाते हुए परिसंचरण की जो विकृतियां हैं वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है उसका वर्णन करना है। तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है उसका आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है कि उत्सर्जन के प्रमुख अंगों के नाम लिखते हुए वृक्क है उसकी विकृति है वो आपको समझानी है। तो बायोलॉजी का ये पूरा पेपर जो आपके 25 अप्रैल को आने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो बायोलॉजी के पेपर में पूरे 70 नंबर हैं वो आप 25 अप्रैल को फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।